So before the liver, we'll cover a short topic, spleen. क्या है लोकेशन स्प्लीन का? बोलो जोर से. लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक एंड लेफ्ट एपिगैस्ट्रियम है. हाँ, एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक. इट हैज टू एंड्स. एक एंटीरियर एंड है विच इज डाउनवर्ड्स और पोस्टीरियर एंड है विच इज बैकवर्ड्स. Anterior end downward laterally, posterior end upward backward medially. Anterior end downward forward laterally. देखो ऐसा है मेरा स्प्लीन, ऐसा है. Anterior end downward forward laterally, posterior end upward backward medially. वेरी गुड. टू सरफेसेस. ये सरफेस जो है, दिस सरफेस विल नॉट बी सीन फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट, दिस विल बी सीन ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. सो स्प्लीन को जब मैं पीछे से देखता हूं, तो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये रिब्स है, ये 9th रिब है, ये 10th रिब है, 11th रिब है. तो मुझे स्प्लीन ऐसे दिखाई देता है बिटवीन द 9th एंड 11th रिब अलोंग द एक्सिस ऑफ द 10th रिब. और इसके लिए ये जो सरफेस है जो मेरे बॉडी में ऐसे पीछे रहेगा, ये सरफेस को बोलते हैं कॉस्टल सरफेस. क्या बोलते हैं उसको? कोस्टल नहीं, क्या बोलते हैं उसको? कॉस्टल सरफेस. ओके. दूसरा जो सरफेस है जो आगे से देखेंगे, मतलब ये वाला, ये कौन सा सरफेस है? कॉस्टल. दिस इज बिटवीन 9th. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हैरीज डिक्टिम. स्प्लीन इज 1 inch thick, 3 inch broad, 5 inch long, 7 ounces in weight, lies between 9th and 11th rib. Harry's dictum. 1 inch thick, 3 inch broad, 5 inch long, 7 ounces in weight. What is Harry's dictum? 7 ounces in weight, lies between 9th and 11th rib. क्लियर? हैरीज डिक्टिम. सो ये सरफेस कौन सा है स्प्लीन का? कोस्टल. कौन बोला? कौन है कोस्टल इधर? सो रिब ऐसी है, स्प्लीन ऐसी है, तो ये सरफेस कॉस्टल है. ये सरफेस अभी हम डिस्कस करेंगे, इसका नाम है विसरल सरफेस. विसरल सरफेस. वेयर डज द स्प्लीन डेवलप? आज मैंने ऑलरेडी सिखाया आपको. इन द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम. इट डेवलप्स इन द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम. यहाँ पे 3 सरफेसेस. विसरल एरिया, विसरल सरफेस हैज 3 एरियाज. गैस्ट्रिक सरफेस, रीनल रिलेटेड टू द किडनी, एंड कोलिक. देखो असेंडिंग कोलोन लीवर पे टर्न लेता है, दैट इज कॉल्ड एज हिपैटिक फ्लेक्चर. यहाँ पे टर्न लेगा, स्प्लीन पे जाएगा, दूसरा टर्न लेके डिसेंडिंग कोलोन बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिनिक फ्लेक्चर. तो इसके लिए यहाँ पे कोलोन. ओके. यहाँ पे हाइलम है. हाइलम, हाइलम इज रिलेटेड टू द टेल ऑफ पैनक्रियास. और यहाँ से स्प्लिनिक आर्टरी अंदर जाएगी, वेन बाहर आएगी. क्लियर?
three borders: superior border which is notched, superior border which is notched, intermediate border and inferior border. Two surfaces, three borders, two ends, spleen. ओके बट जब भी एब्डोमिनल ऑर्गन का रिलेशन लिखते हैं तो मैंने आपको क्या बोला था, कैसा लिखते हैं रिलेशन? पहले कौन सा रिलेशंस लिखते हैं? पेरिटोनियल रिलेशंस. So spleen is an intraperitoneal organ covered by peritoneum and two important ligaments. What are they? Lienorenal and, but there are two more ligaments related to spleen. Two more ligaments. एक तो spleen मैंने बोला था ऐसा है, यहाँ पे transverse colon will become descending. This, what is this flexure called as? Splenic flexure. तो यहाँ पे एक ligament है which is called as phrenicocholic ligament. क्या नाम है उसका? Phrenicocholic ligament, running from the diaphragm to the splenic flexure of colon. So anterior end of the spleen rests on this phrenicocholic ligament. तो ये लिगामेंट जो है ये स्प्लीन्स को अटैच्ड नहीं है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लाइनोरिनल जैसा, but it is supporting the anterior end. Okay, and therefore this ligament is called as sustentaculum lineus. Lienorenal मतलब running from spleen to kidney. Sustentaculum lineus मतलब sustaining the spleen. So lineus term, lino term is related to spleen. So what is this phrenicocholic ligament called as? Sustentaculum. अभी और एक सुनो, ये जो ये लिगामेंट कौन सा है? What are contents of lienorenal? Tail of pancreas and splenic artery. Short gastric, they lie in the gastrosplenic ligament, right? Gastrosplenic. तो ये लाइनोरिनल के थोड़े से फाइबर्स ना, लाइनोरिनल के थोड़े से फाइबर्स. सो सपोज दिस इज द स्प्लीन, सामने से देख रहे हैं आप, सॉरी, स्प्लीन मतलब ऑलवेज यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. ओके, और ये किडनी है यहाँ पे पीछे, और ये लाइनोरिनल लिगामेंट के फाइबर्स. ये लाइनोरिनल लिगामेंट के थोड़े फाइबर्स डायफ्राम पे जाके वापस ऊपर से, डायफ्राम पे जाके वापस ऊपर से जाके स्प्लीन को अटैच होते हैं. And these fibers are called as suspensory ligament of spleen. They run from diaphragm to spleen. बट ये कौन से फाइबर्स है? लाइनोरिनल के ही थोड़े से फाइबर्स. डायफ्राम इतना ऊपर नहीं रहता है, डायफ्राम यहाँ पे, डायफ्राम इज ऑलमोस्ट लाइक हियर ओनली. ओके, सो ये लाइनोरिनल के थोड़े से फाइबर्स ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं. रनिंग देर आर फाइबर्स, वो भी नहीं लिखा आपने लाइनोरिनल तो भी चलेगा. यू कैन जस्ट राइट देर आर सम फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द डायफ्राम टू द स्प्लीन. ऊपर से आते हैं, तो स्प्लीन को सपोर्ट ऊपर से किसका है? सस्पेंसरी लिगामेंट. नीचे से कौन सा सपोर्ट है? व्हाट इज सस्टेंटिकुलम लाइनियस? दैट गर्ल. हाँ, तू. व्हाट इज योर नेम? अनुष्का. पूरा नाम? पटेल. व्हाट इज सस्टेंटिकुलम लाइनियस? Anterior end of the spleen is supported by which ligament? Phrenicocholic ligament. That is called as what is suspensory ligament of spleen? And come down to the spleen. So they come from above. They support from above. So horizontally two ligaments. What are those two, Anushka? Horizontally there are two ligaments.
gastrosplenic. And vertically there are two ligaments. Lower end supported by sustentaculum lineus, upper end supported by suspensory ligament. Okay. स्प्लीन का जब आपको स्लाइड एग्जाम में आता है तो आपको दो ही चीज लिखना है, टू आइडेंटिफाइंग फीचर्स, रेड पल्प, व्हाइट पल्प, स्पॉट्स में आता है तो। और फिर जब वो स्लाइड डिस्कशन में आता है, फिर एग्जामिनर आपको पूछता है व्हाट इज रेड पल्प एंड व्हाट इज व्हाइट पल्प, फिर उधर से आपके प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं. हाउ डू यू डिफरेंशिएट अ स्लाइड ऑफ स्प्लीन, lymph node and tonsil? Because three of them will have lymphatic follicles. The spleen, the follicles will have an eccentric arteriole. There will be arteriole. So lymph node will not have that, tonsil will not have that. So follicles with eccentric arteriole, spleen. दरवाजा बंद करो, बंद करो. ओके, follicles with eccentric arteriole. Then follicles covered by stratified squamous non-keratinized epithelium and a crypt means tonsil. Means tonsil. So if you see a crypt and stratified squamous epithelium and follicles, then that is tonsil. And lymph node is bean shaped, okay, with follicles. So you will not find this crypt, nor not find eccentric arteriole. It is lymph node. So what is red pulp and white pulp? So spleen, the splenic artery, when it leaves the trabeculae, it is covered by T lymphocytes and B lymphocytes. This is white pulp. So arteriole covered by T lymphocytes and B lymphocytes. उसको एक नाम है, आपके सिलेबस में वो नहीं है, so you can forget about it. PALS, periarterial lymphatic sheath, which contains T lymphocytes, peripheral white pulp which contains B lymphocytes. So PALS plus PWP plus the eccentric arteriole is equal to white pulp. समझे? फिर आगे जाके ये आर्टरी ओपन होती है into splenic sinusoids, which are made up of elongated cells called as stave cells and reticular fibers ऐसे. This is surrounded by macrophages. Macrophages monocytes which form Billroth cords. This Billroth cords plus sinusoids is equal to red pulp. देखो आपके बॉडी का एक सबसे अद्भुत फिनोमिनन मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जो अनफॉर्चुनेटली आपने सीखा नहीं इतने साल फर्स्ट ईयर में. एंड यू विल थैंक मी ऑलवेज फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस मैकेनिज्म. ये मैक्रोफेजेस है, अंदर आरबीसी है, आरबीसी बाहर आया. ये मैंने आपको एक बार पहले समझाया था. आरबीसी स्प्लीन में चला गया, तो ये आरबीसी अगर स्प्लीन के अंदर चला गया, और ये अली बाबा है, मतलब इंटेलिजेंट है. अली बाबा का क्या था मंत्र? खुल जा सिम सिम. उसको याद आया, नॉर्मल आरबीसी कम्स बैक, नॉर्मल आरबीसी कम्स बैक इनटू सर्कुलेशन, और यहां से होती है स्प्लेनिक वेन, एंड स्प्लेनिक वेन गोज आउट. बट अगर ये आरबीसी मोर देन 120 डे ओल्ड है,
तो उसके वॉल्स जो है इतने फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, उसके वॉल्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे। अभी आप लोग जितने फ्लेक्सिबल है, आप कैसे नाचते हो, कैसे ओल्ड पर्सन कैसे नाचते हैं उसको शादी के पार्टी में, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये मैक्रोफेजेस वही देखते रहते कि ओ ये तो अली बाबा नहीं है, ये उसका भाई है। क्या नाम था उसका भाई का? कासिम। तो कासिम अंदर गया, गुफा के अंदर गया, बाहर कभी आया ही नहीं। वैसे ये स्प्लीन के अंदर गए, खत्म, मार दिया उसको। तो कासिम को मारा 40 चोरों ने, बराबर। सो हु इज कासिम? आरबीसी मोर देन 120 डे ओल्ड। हु इज कासिम? आरबीसी कंटेनिंग मलेरियल पैरासाइट, नॉर्मल आरबीसी। तो मैक्रोफेजेस बैठे, इसके अंदर गए, मार मार उसको, मार मार दिया। तो इसके लिए स्प्लीन एनलार्जेस इन मलेरिया। Why spleen enlarges in malaria? Because these macrophages sitting outside the sinusoids, when all RBCs they come out, enter the spleen substance, go in again. तो ये देखते कि ये तो problematic. Then hereditary spherocytosis, where RBCs are spherical in shape and their walls are less flexible. ये normal, उनको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नॉर्मल है, और ये 40 चोर उसको मार देते हैं, बोलते ये एबनॉर्मल है, हमारे हिसाब से एबनॉर्मल। इसके लिए ट्रीटमेंट फॉर हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस इज रिमूवल ऑफ स्प्लीन। बोले स्प्लीन निकाल दो, बिकॉज स्प्लीन उसके आरबीसीज को मार रहे हैं, उसके आरबीसीज हेरिडेटरी, उसका शेप एबनॉर्मल है, और ये लोग देख रहे उसको मार रहे, देख रहे मार रहे, तो स्प्लीन को निकाल दो। फिर क्या हो जाएगा? पॉलीसाइथेमिया। बिकॉज अभी आरबीसीज मर नहीं रहे, आरबीसीज मारने का काम स्प्लीन का है। ये राउंड द क्लॉक 365 डेज ये काम करते हैं। आरबीसी 120 डे से ज़्यादा हो गए, वो स्प्लीन में मर जाते हैं ना, आरबीसीज मर नहीं रहे। सो पॉलीसाइथेमिया, तो उसको क्या करना है? पॉलीसाइथेमिया के लिए ब्लड बैंक में जाना है, ब्लड डोनेट करना है, और वो बॉटल फेंक देना है, किसी को चढ़ाना नहीं, बिकॉज ओके, बिकॉज वो किसी को भी आप चढ़ाओ, वो सेल्स को मार देंगे। सो देयर ओनली ट्रीटमेंट इज रेगुलरली गोइंग वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, एक बॉटल ब्लड निकाल के फेंक दो। सो पॉलीसाइथेमिया रिमेन्स अंडर कंट्रोल। सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प, जिसको आप 2 आइडेंटिफाइंग फीचर्स करके लिख के, फिर एग्जाम में आपको क्या करना है? एग्जामिनर आपको पूछते हैं व्हाट इज रेड पल्प, white pulp, sir, this is spleen, this is red pulp, sir, we can see white pulp, sir, I have drawn. No, what is red, sir, this is red pulp, this. Thank you, sir, thank you. अरे इतना सुंदर मैकेनिज्म आपके बॉडी के अंदर है, और आप इसको समझते नहीं अगर, कि कैसे आरबीसीज मारे जाते हैं। मेरे लिए तो जब मैंने ये पढ़ा, ऐसे देर रात में पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज डूइंग माय एमएस एनाटॉमी, मेरे को ऐसा वो यूरेका मोमेंट आ गया, ऐसा डांस किया मैंने 2 मिनट, यार ये क्या है। आई अंडरस्टूड हाउ, व्हाट इज रेड पल्प एंड व्हाट इज व्हाइट पल्प। यू शुड एंजॉय लर्निंग एनाटॉमी फॉर दिस। सो दिस इज अबाउट द हिस्टोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ स्प्लीन ऑलरेडी बोला है। विद दैट वी मूव ऑन टू लिवर।